भेड़ों को चरागाह में लेकर आए कदूस खुदावंद। और आज जबकि वो कदूस खुदावंद तेरी दी हुई रूहानी खुराक तेरी भेड़ों में तकसीम करने को है, तो कदूस खुदावंद तूने सर से लेके पांव तक मसा कर कदूस खुदावंद, होंठ और जुबान का जिम्मा ले कदूस खुदावंद, जितनी देर वो कलाम करें कदूस खुदावंद तेरे लोग मुस्तफीज होता रहे। एक एक को बरकत से माला माल कर तेरा शुक्र तेरी तमजीद करते और तुझ ही से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर लियाकत, खुदा आपको बरकत दे। वेरी ब्लेसफुल आपने बाबरकत दुआ की हमारे लिए, सभी के लिए, मेरे लिए और आज के खादिम के लिए, और हम आपके दुआ के साथ मुत्तफिक होकर आमीन कहते हैं। और आज के खादिम खुदावन के चुने हुए बंदे के लिए, और हम उनको वेलकम करते हैं आत्मिक रोटी के लिए, खुदावन का शुक्र करते हैं। पास्टर जी आप आइए और खुदावन के नाम को जलाल दीजिए प्लीज। वेलकम पास्टर जॉन। हमको जलाल दिया है। सो मेरे जो अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। सो जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ जरूर निकाल सकते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 21वां बाब, अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप जरूर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील। जी ब्रदर मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी सिस्टर जी। यूहन्ना रसूल उसका 15 बाब 15 बाब नहीं 15 नहीं, सॉरी 21 बाब 15 आयत से 15 से 17 याद तक 15 से आप 17 आयत तक पढ़ लो, ठीक है। बल्कि हाँ 17 आयत तक, ठीक है। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, आय शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तो मेरे बरे चरा। उसने दोबारा उनसे फिर कहा, आय शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तो तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, आय शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, आय खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तो तू मेरी भेड़ें चरा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर अनीता। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया है। मेरे जो अब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो हवाला पढ़ा गया है, हम थोड़ी देर के लिए इस हवाले पर गौर करेंगे। इस हवाले को हमने अक्सर सुना भी होगा, लेकिन आज का जो हमारा हवाला है इसका एक टाइटल मैंने दिया है, और मुझे नहीं पता कि शायद आप इस टाइटल को पढ़ सकते हैं कि नहीं। अगर आप देखें स्क्रीन पर यहां पर लिखा हुआ है, डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो? ये एक बड़ा आम सा सवाल है, सादा सा सवाल है, और अक्सर ये सवाल एक दूसरे से, यानी जिनसे हम प्यार करते हैं या ये तवक्को रखते हैं कि ये मुझसे प्यार करता है। ये एक शौहर अपनी बीवी से भी तवक्को करता है और एक बीवी अपने शौहर से तवक्को करती है। वालिदैन अपने बच्चों से तवक्को करते हैं और बच्चे अपने वालिदैन से तवक्को करते हैं, और दोस्त एक दूसरे से ये तवक्को करते हैं। यानी कि इस दुनिया के अंदर मैं समझता हूं कि हर शख्स एक दूसरे की मोहब्बत का मोहताज है। खुदा ने इंसान को एक दूसरे के लिए इसीलिए बनाया कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, और ऐसा करने से
बहुत सारे गम भी कम हो जाते हैं और मोहब्बत करने से बहुत सारी खुशियां भी मिलती हैं और मोहब्बत करने से वक्त भी अच्छा गुजर जाता है, बहुत सारे गम जो है वो भूल जाता है बंदा। अब खुदावंद यीशु मसीह भी इस तवक्को में है, अभी भी है का मैंने लफ्ज इसलिए बोला कि सीगा कंटिन्यू जारी, कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे तो उस वक्त भी वो यही तवक्को करते थे कि मेरे लोग जो हैं, मेरे बेटे बेटियां जो हैं, मेरे शागिर्द जो हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे ईमानदार खून से खरीदे हुए लोग हैं, वो भी मुझसे मोहब्बत करें। ये इंसानी फितरत है, हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें। यही सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने अपने एक शागिर्द से पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? बल्कि लफ्ज इस चीज को हम देख लेते हैं, उनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है। उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। अब यहां पर जब हम ये सवाल को गौर के साथ देखते हैं तो जाहिरन तो ये सवाल बड़ा एक सादा सा लगता है, एक आम सा सवाल है, एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। आज हम थोड़ी देर के लिए इस सवाल को इस तरीके से देखते हैं। ये सवाल तो खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन से किया था कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है। सवाल हम आज खुद से सवाल ये करते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये सवाल किया है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, और ये सवाल आज मैं ये समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह हम सबसे ये सवाल पूछते हैं। भाई याज, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो? सिस्टर मलिहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो? खुदावंद यीशु मसीह हर ईमानदार से ये सवाल करता है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है या रखती है। इस सवाल को छोड़ें, हम जरा इस सवाल को देखते हैं, खुद से इस सवाल पूछे। वो तो सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा था ना, हम खुद से ये सवाल पूछे कि क्या मैं खुदावंद यीशु से प्यार करता हूं या करती हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुदावंद यीशु मसीह ने तो ये सवाल से शमौन से आज से 2000 साल पूछा था, 2000 साल पहले पूछा था। शमौन तो क्या मुझसे मोहब्बत रखता है? मैं समझता हूं कि ये सवाल आज भी खुदावंद यीशु मसीह हम सबसे ये पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो? लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल आज जो बनता है वो ये है कि मैं अपने आप से ये सवाल करूं कि क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करता हूं या करती हूं। यस, वी लव। थैंक यू वेरी मच। मैं ईमान रखता हूं कि हम सबका यही जवाब होगा। ये सवाल यीशु ने उससे पूछा था, लेकिन आज हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैं खुदावंद। लेकिन देखिए, ये जो है ना लव, मोहब्बत, ये बड़ा आम सा सवाल है, कॉमन है। मैं यूनानी जबान के अंदर इसको देख रहा था कि यूनानी जबान के अंदर ये जो लफ्ज है ना, लव, इसके 3 मतलब जो हैं वो बताए गए हैं। क्या है यहां पर? एक है इरोस, एक लव का मतलब है इरोस, जो जिस्मानी ख्वाहिश या जिस्मानी मोहब्बत के बारे में बयान करता है। और दूसरा है फिलो। फिलो जो है ये ब्रदरली लव जो है उसको बयान करता है। और एक है अगापे। अगापे जो है ये एक डिवाइन या इलाही मोहब्बत को बयान करता है।
ये इसकी लव की डेफिनेशंस जो है ये बताई गई है। लेकिन मेरे चीजों, कलाम मुकद्दस में हम एक चीज को देखते, एक वाकया को देखते हैं। पैदाइश की किताब में अगर हम जाएं तो पैदाइश की किताब में उसके 29वें बाब में जब हम देखते हैं तो उसकी 14वीं आयत में हम याकूब के बारे में देखते हैं। याकूब ने अपनी बीवी को हासिल करने के लिए 7 साल अपने मामू की खिदमत की, उसकी भेड़ों को चराया था। किसके लिए? राखल के लिए। इस वाकया को हम अच्छी तरीके से, इस कहानी को, इस वाकया को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसने 7 साल खिदमत की ताकि वो राखल को हासिल कर सके। लेकिन उसके बाप लाबन ने क्या किया कि वो कहता है कि जी हमारा दस्तूर है कि पहले बड़ी बेटी की शादी की जाए और उसके बाद फिर छोटी की शादी की जाए। और अगर शादी जब की गई तो उसको लिया जो थी वो दे दी गई। लिया ही नाम था ना उसका, बड़ी बेटी का। उसने कहा कि पहले लिया की शादी होगी और अगर तू राखल को हासिल करना चाहता है तो फिर तुझे क्या करना होगा, 7 साल और मेरी खिदमत करनी होगी और फिर जाके मैं तुझे राखल जो है। सो उसने, याकूब ने क्या किया था कि 14 साल उसने खिदमत की और फिर उसको राखल जो थी वो मिली। अब इस मोहब्बत के अंदर, इस प्यार के अंदर एक चीज को हम देखते हैं और वो ये है कि एक्टिव, या उस कहना चाहिए कि मोहब्बत की जो नौयत है वो हमें नजर आती है कि ये मोहब्बत ऐसी है कि जिसमें कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है या कोई अमल जो है वो करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू शो द लव यू हैव टू डू समथिंग। कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि हम इस बात को जाहिर कर सके कि हाँ मुझे इससे मोहब्बत है और मैं उसको हासिल करने के लिए 7 क्या 14 साल भी खिदमत कर सकता हूं। और फिर उसने की। और इसकी देखें, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है ना, मत्ती रसूल की अंजील के अंदर 22वें बाब उसकी 37वीं आयत में कि अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत कर। पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरी ईमानदारी के साथ तूने क्या करना है, मोहब्बत करनी है। तो फिर इस चीज का सबूत जो है वो नजर आएगा कि हाँ ये शख्स जो है ये मोहब्बत करता है और उसको वो जाहिर कर रहा, दिखा रहा है कि हाँ मैं मोहब्बत करता हूं। अब यहां पर देखें, ये 3 मर्तबा खुदावंद यीशु मसीह शमौन से पूछ रहा है। शमौन पतरस से, शमौन यूहन्ना के बेटे पूछ रहा है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है। मैं कमेंट भी साथ साथ पढ़ सकता हूं, जो कमेंट्स आप दे रहे हैं मैं इन्हें भी पढ़ने की कोशिश करता हूं। आप जरूर अपना क्वेश्चन हो तो आप जरूर सवाल भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, आप कमेंट भी दे सकते हैं। जी सिस्टर मलिया ने लिखा है गॉड ब्लेस यू पास्टर। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। ओके, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि वो 3 मर्तबा यीशु मसीह उससे सवाल करता है और जब तीनों मर्तबा उसे जवाब मिलता है, जब वो सवाल करता है तो उसे जवाब एक ही मिलता है। और वो जवाब क्या है कि मेरी भेड़ें चरा। देखिए, पहली दफा जब उसने सवाल किया कि मोहब्बत करता है तो उसने कहा कि मेरे बर्रे चरा। फिर उसने कहा मेरे गल्ला की गिल्ला बानी कर, मेरी भेड़ों की गल्ला बानी कर। और फिर तीसरी दफा उसने कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। इट मीन्स कि यहां पर जो सबूत खुदावंद यीशु मसीह उससे मांग रहे हैं वो सबूत ये है कि एक कमांड है, ड्यूटी का कमांड जो है वो दे रहा है कि अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो तूने क्या करना है कि मेरी ये बात जो है इसको पूरा करके साबित करना है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे जीजो, ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं
तो लफ्जी मोहब्बत तो खैर बड़ी आसान बात है ना, कह देना हाँ मैं बड़ा प्यार करना वा, तू मैनू बड़ा प्यारा, तू बड़ा अजीज है, बहुत ही, यानी कि जितने मर्जी मीठे मीठे अल्फाज बोल लें, दुनिया च होर कोई है ही नहीं, मैं तेनू सिर्फ प्यार करना, ऐसे कहा जाता है ना, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, पता नहीं क्या क्या हम अल्फाज जो है वो बोलते हैं सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं। लेकिन खुदा के यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि तू क्या कर, बड़ा आसान सवाल है ना कि तू इससे मोहब्बत करता है, उन्होंने कहा हाँ तेनू पता ही है मैं मोहब्बत कर रहा हूं, उन्होंने कहा जा फिर मेरी पेड़ा चढ़ा, मेरे भेड़ों की गलाबानी कर। अब देखिए ये बड़ा सादा सा सवाल है, डू यू लव मी, यस लॉर्ड आई लव यू, उन्होंने कहा गो एंड फीड माय शीप्स, बात खत्म। लेकिन मेरे चीजों आज हम इसकी गहराई में जरा थोड़ी देर के लिए देखना चाहते हैं कि सवाल तो बड़ा आसान है, ये वो खास सवाल है जिसका सामना पतरस ने किया, और इसी सवाल का आज मैं और आप भी सामना कर रहे हैं। मैं और आप भी, जब ये सवाल पूछा गया हमसे कि क्या हम मसीह से प्यार करते हैं, तो फिर इसकी जरा गहराई पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि क्या ये वाकई ही हम उससे मोहब्बत अगर करते हैं तो क्या हम उसके हुक्मों पर भी अमल कर रहे हैं, या जो कुछ उसने कहा है। अब देखिए मैं सिर्फ इस बात पर अगर गौर करूं कि जी ये सवाल लिखा गया है सिर्फ पासबानों के लिए, तो अगर ये कंडीशन है तो फिर भेड़ों को चराने का काम तो सिर्फ पासबानों का है, और दूसरे तो भेड़े, फर्ज करें कोई डॉक्टर है वो भेड़े कैसे चराएगा, कोई टीचर है वो भेड़े कैसे चराएगा। अब भेड़े वो लिटरली तौर पर मतलब नहीं है कि भेड़े चराने से, जिस तरीके से ये मेरी पिक्चर ये बैकग्राउंड में लगी हुई, इसमें देख सकते हैं कि ये शीप्स है और वो घास खा रही हैं, और कोई ना कोई शख्स जो है उसके पीछे खड़ा होगा जो उनकी केयर कर रहा होगा और उनको हरी हरी चरागाह पर लेकर जा रहा होगा। लेकिन मेरे जो यहाँ पर जो सवाल नजर आ रहा है, ये सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने किसी कलीसिया से नहीं पूछा था, ये सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने किसी मुल्क से नहीं पूछा, किसी दुनिया से ये सवाल नहीं किया गया, ये सवाल जाती नौयत का सवाल है, जाती नौयत का। याद रखिए कि ये सवाल जो है ये पर्सनल जिसे कहते हैं नेटिव जो है उस पर ये सवाल किया गया है, जाती, ये किसी दुनिया से, मुल्क से या किसी और से नहीं पूछा गया, ये जाती तौर पर कि शागिर्द सारे इकट्ठे थे उनसे भी नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ जाती तौर पर उसे पूछा गया था कि तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर क्या कर, मेरी भेड़ें चरा। मेरे जो आज हम अपने आप से जब ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं, चले इस तरीके से ये सवाल करते हैं, क्या आप सब अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं यीशु से प्यार करता हूं या करती हूं। सब पूछे अपने आप से, क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह से उसका जो जवाब पतरस को दिया था उसको छोड़े। हो सकता है आपका जवाब फर्क हो, आपके लिए खुदा का सवाल जवाब जो है फर्क हो, लेकिन आप सिर्फ ये सवाल अपने आप से जरा थोड़ी देर के लिए पूछे, क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करती हूं या करता हूं। आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए अब मेरा पूरा खानदान, मेरे सारे पूरा खानदान प्यार करता है। आपका खानदान जो प्यार करता है वो खानदान के बारे में नहीं पूछ रहा कि खानदान प्यार करता है कि नहीं, ठीक है। आप कहेंगे सारी मेरी कलीसिया, सारी कलीसिया प्यार करती है, नहीं, वो कलीसिया से नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सवाल
किसी पासबान से नहीं पूछा गया, किसी टीचर से नहीं पूछा गया, सारे उस्तादों से नहीं पूछा गया, ये इंडिविजुअली पर्सनली तौर पर पूछा गया है। ये सवाल किसी पोप से, किसी फादर से नहीं पूछा गया, किसी पासबान से नहीं पूछा गया। क्या ये सवाल आज वाकई मेरे साथ किया गया है? अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि जी मैं जितनी भी डॉक्ट्रिन है, मैं उस सारी की सारी डॉक्ट्रिन जो है उस पर अमल करता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये किसी डॉक्ट्रिन पर भी सवाल नहीं पूछा गया। कलीसिया से प्यार करते हो, ये नहीं पूछा गया मेरे जीजो। किसी पादरी से नहीं पूछा, किसी माँ बाप से नहीं पूछा गया कि जी माँ बाप बताओ जी ये बच्चा प्यार करता है। नहीं, माँ बाप से नहीं पूछा गया कि तेरे बच्चे प्यार कर देने। नहीं, बड़े इसके ना जरा गहराई पर देखें। सादा सा सवाल है, लेकिन गहराई पर जरा सोचिएगा आज जरूर। क्या मैं यीशु से प्यार करता हूं? क्या मैं यीशु से प्यार करती हूं? अब इसकी जरा थोड़ी देर के लिए मरकजी नोयत जो है उस पर हम गौर करेंगे। जो सेंट्रल नेचर जो है उसकी, उस पर जरा गौर करेंगे। यीशु मसीह पतरस से और बातें भी पूछ सकता था, कोई और चीज के बारे में पूछ सकता है। वो कह सकता था जो औहदा तुझे कलीसिया में दिया गया है, यानी कि जो जिम्मेदारी तुझे कलीसियाई तौर पर दी गई है, पूछ सकता था क्या तू उस सारी जिम्मेदारी को बड़ी वफादारी के साथ निभा रहा है? ये नहीं पूछा गया कि जी जो कलीसिया के अंदर तुझे जिम्मेदारी दी गई है तो उसको वफादारी, ये नहीं पूछा गया। और ना ही ये पूछा गया है कि तेरा ईमान मुझ पर कितना है, ये भी नहीं पूछा गया। ये नहीं पूछा गया। अच्छा, ये भी नहीं पूछा गया कि तेरे ऑर्डिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ये नहीं पूछा गया। आप पता ना ऑर्डिनेशन क्या होता है? एक पास्टर होता है, फिर एक एल्डर होता है, फिर डीकन, फिर एवेंजलिस्ट होता है, और उसके बाद फिर पास्टर बनता है। पास्टर के बाद फिर उसे ऑर्डिनेशन किया जाता है। ऑर्डिनेशन का मतलब है कि अब वो निकाह करने की जो जिम्मेदारी होती है चर्च के अंदर वो भी दी जाती है। और बहुत सारे पासबान हैं कलीसिया के अंदर, वो इस चीज पर अक्सर मेरे से बात करते हैं, वो फलाने का ऑर्डिनेशन हो गया जी, मेरा ऑर्डिनेशन नहीं होया। ऑर्डिनेशन यानी कि ऑर्डेन पास्टर, ऑर्डेन पास्टर जो होता है वो बरकाते कलमात देता है, वो निकाह पढ़ा सकता है, वो जनाजे कर सकता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं एक ऑर्डेन पास्टर की होती हैं। और जो सिर्फ एक एवेंजलिस्ट होता है उसकी ये जिम्मेदारी नहीं होती। सो वो जब ये कहते हैं ना कि जी मेरा ऑर्डिनेशन अभी तक नहीं हुआ, वो इस ओहदे को इस तरीके से समझते हैं कि जी बस ये मेरे पास ओहदा मिल जाए, या मैं पोप बन जाऊं, या बिशप बन जाऊं, या मेरा रुतबा बुलंद हो जाए तो फिर ही मैं खुदावंद से प्यार करने का अपना इजहार करूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदावंद ने ये नहीं से पूछा कि भाई तुझे जो जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है? नहीं मेरे दोस्त, बहुत ही गहराई के अंदर हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। बड़ी ही गहराई के साथ इस चीज को गौर करने की जरूरत है। खुदा ने उससे ये नहीं पूछा था अच्छा भाई जब तू वो पानी पर चल रहा था तो तेरा वो तजर्बा कैसा रहा, ये बात भी नहीं उसने पूछी। यानी कि तेरा एक्सपीरियंस जो मसीहत के अंदर है, जो तेरे जिंदगी के अंदर मिरेकल्स हुए हैं, ये नहीं पूछा गया कि बता तजर्बा तेरा कैसा रहा है। तो इतनी देर से मसीह यीशु पर ईमान रखता है, तो इतनी देर से मेरी खिदमत कर रहा है, कैसा तेरा तजर्बा है, क्या तू फील करता है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? नहीं, ये भी नहीं उसने पूछा। मेरे से बड़ा सिंपल और सादा सा सवाल है कि डू यू लव मी? मेरे दोस्तों, आज इस दुनिया के अंदर एक चेहरा नजर आता है और उस चेहरे के पीछे एक और चेहरा नजर आता है। आज का आप देखेंगे
एक पासबान जो होता है, जो भेड़ों का चरवाहा होता है, जो कलीसिया की गलेबानी करता है, वो स्टेज पर कुछ और नजर आता है और स्टेज के बाहर या स्टेज से हटकर कुछ और नजर आता है। ऐसे चेहरे भी आपने देखे होंगे, मेरा भी तजुर्बा ऐसे हुआ है। लेकिन अक्सर लोग अपने काम को क्या कर देते हैं, खुदा से बढ़कर प्यार जब करते हैं, खुदा के काम के अलावा किसी और काम को जब तरजीह दे देते हैं, तो फिर मेरे जीजो वो खुदा से प्यार नहीं कर रहे। जब एक इंसान खुदा से प्यार करता है तो वो फिर मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ खुदा से प्यार और खुदा से मोहब्बत करता है, यीशु से मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत के पास या उसके मोहब्बत के अलावा कोई और चीज उसके आड़े या उसके दरमियान में नहीं आ सकती। और आप देख सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम ये करते हैं कि हम खुदा के कलाम को पढ़ रहे होते हैं या चर्च में होते हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, तो हमारा कई दफ़ा ध्यान जो होता है वो किसी और तरफ होता है। या मिसाल के तौर पर ख़वातीन जब चर्च में बैठी होती है तो उनको फिक्र होती है घर जाके उन्हें ऐ पकाना में, और फलाने कपड़े पाए हुए ने, वो भी तोड़े ने, मैंने ये करना वो करना, वो नहीं, वो और चीज़ें उनके जहन के अंदर जो बहुत सारी काम होते हैं वो उनके जहन के अंदर आ रहे होते हैं और उनका ध्यान कलाम पर नहीं होता। ऐसे लोग भी आपने देखे, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन अक्सर लोग अपने काम को क्या कर देते हैं, खुदा से बढ़कर प्यार जब करते हैं तो ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत, जब मैंने वो आज पढ़ी ना 22 बाब मत्ती उसके 37 आयत में, तो कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से खुदा से क्या करनी है, मोहब्बत करनी। यानी कि वहां पर हमने अपने मशागल को छोड़ना है, अपनी हॉबीज को दूर करना है, पीछे करना है, यानी कि अपने दुनियावी फिक्रों से अपने आप को खाली करना है और फिर सिर्फ और सिर्फ फोकस यीशु मसीह पर रखना है। ये है मोहब्बत की कंडीशन। एक हवाला देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत हवाला है, अगर आप मेरे साथ निकालें। ये क्रंथस के अंदर है, पहला क्रंथियों आप निकालें, उसका मैं देख लूँ 16 बाब है। यस, पहला क्रंथियों उसका 16 बाब, लास्ट चैप्टर। हाँ, पहला क्रंथियों उसका 16 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है। मैं 21वीं आयत में पढ़ लेता हूं। मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूं। मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूं। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता, अब देखें, जो कोई खुदावंद से मोहब्बत नहीं रखता, जब वहां पर सवाल यही किया गया तो मुझसे अजीज, तो क्या तू मुझे प्यार करता है? ये नहीं, वहां पे लिखा था कि अजीज है, ये लिखा गया था। मैं उसको फिर से जरा मैं इसको पढ़ लूं। अजीज का लफ्ज लिखा गया जॉन चैप्टर क्या था, 21, जॉन चैप्टर 21। ओके, हाँ जी, ये लिखा था, मैं तुझे अजीज, वो कहता है मैं तुझे अजीज रखता हूं। हाँ, खुदा तू जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं, यानी कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। खुदा यीशु मसीह ने भी उससे यही सवाल किया था। उसने दोबारा फिर से कहा, ऐ शमाउन अपने बेटे, तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। और वो कहता है क्रंथियस के अंदर, जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता, यानी कि जो खुदावंद से प्यार नहीं करता, जो खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानता, खतरनाक लफ्ज बोल यहां पे लिखा हुआ है, मलाऊन है। लफ्जों से कह देना, खुदावंद मैं बड़ा प्यार करना तेनू, कहते हैं ना, मैं खुदावंद, आई लव जीसस। वो यहां पे लिखा हुआ है कि वो कहता है कि जो अजीज नहीं रखता वो मलाऊन है। तो मुझे बता सकता है कि ये मलाऊन का क्या मतलब है?
वो मलाऊन है। लानती, जी, क्या चीज? शैतान। लानती। ओके ओके ओके, यहाँ पास्टर लियाकत ने बताया है। मैंने भी यहाँ पर लफ्ज जो लिखा हुआ है ना मलाऊन का, वो लानती लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था लानती, बिल्कुल ठीक है, मलाऊन है। लानती, शैतान भी ठीक है, शैतान भी लानती है ना, उस पर भी लान डाली गई थी। वो कहता है कि जो खुदावंद को अजीज नहीं रखता वो लानती है, हमारा खुदावंद आने वाला है। अब ये कितना दुख भरा लफ्ज नहीं है, अफसोस वाला लफ्ज नहीं है कि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हम कहते लफ्जी तौर पर हम मुंह से ये कहते हैं कि खुदावंद हम तुझसे प्यार करते हैं, और उसके हुक्मों पर जब हम नहीं अमल करते, उसने कहा कि मेरी भेड़ें चरा, मेरी खिदमत कर, और अगर हम उसकी खिदमत नहीं कर रहे तो हम उससे मोहब्बत नहीं कर रहे, और अगर हम उससे मोहब्बत नहीं कर रहे तो मलाऊन हो। हमारा खुदावन आने वाला है। अब यहां पर आगे जब उसने कहा ना कि आने वाला है, इसका मतलब है कि जब वो आएगा तो वो फिर हिसाब लेगा, उसे पता चल जाएगा, पता तो उसे है, लेकिन वो वहां पर आने वाला है तो फिर वो कहेगा वो तो बड़ा पादरी बनता है, तो बड़ा नमाजा पढ़ता है, बड़े गीत गाता है, बड़े कलाम सुनाता है, तो मेरी खिदमत तो करता ही नहीं से, विचों कुछ होर से तो उतो कुछ होर से। ऐसे ऐसे लोगों का फिर जो है हिसाब जो है वो खुदा ले। खुदा से मोहब्बत का मतलब है कि जिंदगी का मरकज जो है उसके भेड़े होनी चाहिए। उसकी भेड़ जो होती है वो क्या करती है? वो अभी गीत गाया था सिस्टर नसरीन ने, उछलती कूदती फिरती है नन्ही छोटी, क्या था सिस्टर नसरीन? जी, उसकी भेड़ उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन एक दफा वो गुम हो गई तो फिर वो उसको ढूंढने निकला। गल्लाबानी का मतलब है कि अगर कोई भेड़ जो है वो गुम हो जाती है तो फिर उस भेड़ को ढूंढना है। अगर वो झाड़ियों में फंस गई है तो हमने उस को झाड़ियों से निकालना है। उन भेड़ों की गल्लाबानी का मतलब है कि हमने उस भेड़ को शेर से, रीछ से, अबलीस से हमने क्या करना है? उसको बचाना है। यानी कि हमारा जिंदगी का मरकज यीशु होना चाहिए, और उसकी भेड़ जो है वो ही होती है जो अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है। अब सवाल जो है वो इस पर खत्म करते हैं। सवाल की नौयत जो अब आ गई है ना वो ये है कि ये अमली नौयत का सवाल है। ये लव जो है ना ये अमली तौर पर जाहिर होना चाहिए। अब अमली तौर पर यानी कि प्यार को जाहिर करना जो है वो अमली तौर पर लफ्जों से नहीं। अब लफ्जी तौर पर तो भरोसा तो यहूदा इस्करियोती ने भी लिया था ना, यानी कि मोहब्बत का एक इजहार है ना भरोसा। करते हैं जब किसी बच्चे से प्यार करते हैं तो हम भरोसा लेते हैं, उससे सर पर हाथ रखते हैं, बगलगीर होते हैं, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ जाहिर ही है। अमली तौर का मतलब है ये भी एक अमल ही है, लेकिन अमली तौर पर मतलब है कि जो कमांड दिया गया है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कि मेरी भेड़ें चरा, उनकी खिदमत कर, उनकी गल्लाबानी कर। पतरस, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी भेड़ों को क्या कर? चरा। यानी कि जाहिरी मोहब्बत नहीं करनी, हमने अमली तौर पर उस अमल को जो है जो उसने हुक्म दिया है उसको जाहिर करना है। यूहन्ना रसूल की अंजील में हम देखेंगे उसका 14वां बाब और उसकी आखिरी वाला देखते हैं। 14वां बाब जॉन चैप्टर 14 और वर्स 15 में क्या लिखा हुआ है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम क्या करते हो? मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। क्या हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं?
ये नतीजा मिलेगा आपको। यकीन करें कि जब आप उसके हुक्म पर अमल करके देखें तो रिजल्ट आपके सामने होगा और आप देखेंगे नतीजा हुक्म मानने से क्या निकलता है। उसके हुक्मों को हमने बोझ नहीं समझना और ना ही उसके हुक्म बोझ है हम पर। बाज़ का हम समझते हैं कि उसके हुक्म एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर। उसके हुक्म बोझ नहीं है। उसके हुक्मों पर अमल करने से हमें एक फितरती तौर पर मोहब्बत, उन्स, प्यार जो है वो जाहिर होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? उससे मोहब्बत करना, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना। ये मत्ती रसूल के 22 बाब में लिखा हुआ है ना कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मोहब्बत करे, और इसके बराबर क्या है? अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर। और उस मोहब्बत का इजहार होना जो है और उस हुक्म के मुताबिक है जो उसने हुक्म दिए। सवाल इसके साथ साथ हम इस आखिरी सवाल के साथ खत्म कर देते हैं। क्या मैं यीशु से प्यार करता हूं? क्या मैं यीशु से प्यार करती हूं? क्या मैं उसके हुक्म पर अमल करता हूं? क्या मैं उसके हुक्म पर अमल करती हूं? अगर तो हम उसके हुक्म पर अमल करते हैं तो हम उससे प्यार करते हैं, और अगर हम उसके हुक्म पर अमल नहीं करते तो फिर हम मलाऊन हैं। खुदावंद इसके कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और कसरत से दे। आमीन, आमीन। सूरत हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई सूरत, अपने माइक को अनम्यूट करें। भाई सूरत का माइक नहीं खुल रहा, सो कोई भी मीटिंग को लीड कर सकता है। जी पास्टर जी, मैं करती हूँ। जी सिस्टर जी। मैंने 2-3 पॉइंट्स और भी लिखे थे, शायद वो आप कलाम में बिजी थे तो आपने नहीं देखे, लेकिन ये है कि देयर सम एक्सटेंडेड क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा था कि कई दफ़ा खौफ और मोहब्बत में भी हम फर्क नहीं कर पाते, तो व्हाट इज बेटर, fear is better or love is better? So that was the question that I was going to ask you. तो चले आइए हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। और जी मेरी तरफ आई डोंट नो, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ क्या ऐसा मैसेज आ रहा है कि सिग्नल्स काफ़ी वीक हैं, और मैंने वीडियो ऑफ कर ली थी, तो आई डोंट नो वेदर कि ये पास्टर जी आपकी तरफ से है या ये सिर्फ मेरी साइड पर ही प्रॉब्लम है इंटरनेट की। नहीं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना वो सिग्नल्स जो है वीक हो रहे हैं। जी यहाँ ऊपर मेरी साइड पर मैसेज आ रहा है कि काफ़ी सिग्नल्स वीक हैं। राइट, एनीवे ऐसे ही। जी पास्टर लियाकत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ कर लीजिए पास्टर जी। आए हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। रब्बुल अफ़वाज, हमारी जिंदगियों के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते हैं तेरी दी हुई तमाम नेमतों के लिए, तेरे बंदा पास्टर लतीफ़ जॉन के लिए जिन्हें तूने आज के दिन के लिए मुकर्रर किया ताकि वो हमारी रूहानी खुराक हमें तकसीम करें। और कुदूस खुदावंद